नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत एक सोने की चिड़िया था जिसे विदेशियों ने लूट लिया। ये आपने और हमने हमेशा ही सुना और पढ़ा है, लेकिन भारत को आखिर सोने की चिड़िया कहा क्यों जाता था, ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इस देश में ऐसा क्या है कि इसको पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल हिंदुस्तान के मंदिरों, गुफाओं और राजाओं के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात मौजूद थे और इस अपार संपत्ति ने ही कई विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर चढ़ाई करने के लिए आकर्षित किया था। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही खास खजानों की। पद्मनाभ मंदिर का खजाना। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है पद्मनाभ। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर का जिक्र यूं तो 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। अगर इसके खजाने की बात करें तो 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया और इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया। इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी दौलत भी पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। ये कहा जाता है कि जब भारत सरकार हैदराबाद के निजाम जैसे देश के शाही परिवारों की दौलत को अपने कब्जे में ले रही थी, तब हो सकता है कि त्रावणकोर के तत्कालीन राजा ने अपनी दौलत मंदिर में छिपा दी हो। वैसे 27 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के तहखाने खोलकर पूरी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करने को कहा था। तब इस मंदिर के 5 तहखानों से 1 लाख करोड़ का खजाना मिला था, लेकिन छठे तहखाने को नहीं खोला जा सका क्योंकि राज परिवार इस तहखाने को खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। कहा जाता है कि अगर मंदिर का छठा तहखाना खोला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहा जाता है कि आज से 140 साल पहले छठे तहखाने को खोलने की कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि उस वक्त दरवाजा खोलते वक्त पानी की तेज धार जैसी और कई आवाजें जोर जोर से सुनाई देने लगी थी। यह पुरानी मान्यता है कि यदि इस तहखाने को खोला गया तो दुनिया का सर्वनाश करीब आ जाएगा। ये तहखाना आज भी बंद है क्योंकि मंदिर के पुजारी और राज परिवार के लोग ये मानते हैं कि छठे तहखाने में एक गुप्त सुरंग है। इस सुरंग का रास्ता सीधे समुद्र में जाकर खुलता है। लोग कहते हैं इस सुरंग में एक विशालकाय कई सिर वाला काला नाग और अन्य नागों का झुंड है जो इस खजाने की हिफाजत करते हैं। माना जाता है कि त्रावणकोर शाही घराने ने अपने वक्त के बड़े कारीगरों से एक तिलिस्म बनवाया है जिसमें समंदर का पानी भी शामिल है। वजह यह है कि अगर उस वक्त कोई खजाने को हासिल करने के लिए छठा दरवाजा तोड़ता है तो अंदर मौजूद समंदर का पानी बाकी खजाने को बहा ले जाता और किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। जयगढ़ किले का खजाना। जयगढ़ का किला राजस्थान का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। किले की क्या मान्यता है, चलिए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि मानसिंह प्रथम अकबर के सेनापति थे। मानसिंह ने 1580 में अफगानिस्तान को जीत लिया था और मोहम्मद गजनी के खजाने को भारत ले आए थे। कहा जाता है कि यह संपत्ति उन्होंने मुगल सल्तनत के हवाले न करके जयगढ़ के किले में छिपा दी थी। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्मते अंबेरी में भी इस बात का जिक्र है कि किले में ढेरों टन सोना चांदी छिपा हुआ है। जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां भी बनी है और कहा जाता है कि खजाना इन्हीं में रखा गया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मानसिंह ने इस खजाने के बारे में रानी जोधा को बता दिया था और उन्होंने ये खजाना फतेहपुर सीकरी में एक मंदिर में रखवा दिया था। बाद में मंदिर नष्ट होने के साथ ही यह खजाना भी नष्ट हो गया। वैसे इस खजाने को लेकर पाकिस्तान भी कई तरह के दावे करता रहा है। जानकारों की माने तो 1976 में देश में आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खजाने की खोज में 6 महीने तक किले के अंदर खुदाई कराई और सेना को भी इस काम में लगाया। जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ किले के खजाने को सेना के ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपा कर रखना चाहती थी। उसी समय पीएमओ को पड़ोसी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का एक पत्र मिला। इसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा था,
आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगे, जिस पर इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था कि इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है और वैसे भी यहां खजाना जैसा कुछ नहीं मिला है। सोन गुफा का खजाना। सोन गुफा बिहार के राजगीर में है, जिसमें बहुत सा धन होने का दावा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की माने तो ये गुफाएं 3री या 4थी शताब्दी की हैं। ये माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को गिरफ्तार करके इसी गुफा में रखा था और अजातशत्रु के हाथों से अपने धन को बचाने के लिए बिंबिसार ने इसे इसी गुफा के तहखानों में छिपाया था। इस पूरी गुफा की चट्टानों को काटकर 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। कहा जाता है कि गुफा के पहले कमरे में सिपाहियों के रुकने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छिपा था और इसलिए दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढक दिया गया है। इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अंग्रेजों ने भी इस गुफा में छिपे खजाने को पाने के लिए तोपों से इस गुफा पर हमला किया था, जिसके निशान आज भी इसके ऊपर देखे जा सकते हैं। पत्थरों से बनी ये गुफा इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश की कमरूनाग झील। हिमाचल प्रदेश की मंडी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस झील को लोग बहुत पवित्र मानते हैं और इसी आस्था के कारण लोग दूर दूर से आकर कीमती गहनों और रुपयों को इस झील को अर्पित कर देते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहाँ चढ़ा देते हैं। कहा जाता है कि ये झील पैसों से भरी रहती है, क्योंकि ये सोना चांदी कभी भी झील से निकाला नहीं जाता, क्योंकि ये देवताओं का होता है। ये भी मान्यता है कि ये झील सीधे पाताल तक जाती है और इसमें देवताओं का भी खजाना छिपा है। चार मीनार की सुरंग का खजाना। ऐतिहासिक गोलकुंडा का किला और चार मीनार के बीच 15 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची भूमिगत सुरंग है, जिसे सुल्तान कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। माना जाता है कि इस सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खजाना भी रखवाया था। वैसे तो इस सुरंग को बनवाने का उद्देश्य मुश्किल समय में किले से चार मीनार तक पहुंचना था, लेकिन बाद में यहाँ गुप्त तहखाने भी बनवाए गए और सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ कई रत्न भी जमा किए गए। वैसे निजाम मीर उस्मान अली ने 1936 में सुरंग से खजाना निकालने के लिए नक्शा बनाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ खुदाई नहीं हो पाई।